दुख का मूल क्या है? दुख का मूल अज्ञान है, यानी सत्य को न जानना। जब हम खुद को सिर्फ शरीर मान लेते हैं या सिर्फ मन मान लेते हैं, तभी इच्छा, आसक्ति और अहंकार बढ़ते हैं और दुख शुरू हो जाता है। दुख आता कहाँ से है? इच्छाओं से आता है। चाह पूरी ना हो तो दुख होता है, और अगर पूरी हो जाए तो खोने का डर सताने लगता है। आसक्ति, नश्वर चीज़ों में आसक्ति आपको दुख देती है। लोगों से आसक्ति, धन से आसक्ति, संपत्ति से आसक्ति, अपने अहंकार से आसक्ति, अपने शरीर से आसक्ति, अपने पद की आसक्ति, इन सब को अस्थायी मानकर उनसे चिपक जाने से दुख होता है। अहंकार से दुख होता है। मैं ही करता हूँ, मैं जो कह रहा हूँ वही होना चाहिए, मेरे बिना तो ये दुनिया चली ही नहीं थी, मैंने तो इतना कुछ कर दिया। ये जो मैं है ना, ये मैं आपके दुख का कारण है। अपने मैं को नियंत्रण में रखिए। सत्य यह है कि घर, संपत्ति, रिश्ते, शरीर कुछ भी स्थायी नहीं है। कर्म व्यवस्था चल रही है। आप जो कुछ भी कर रहे हैं वह आपकी शारीरिक, आपकी सामाजिक और आपका कार्मिक विधान है, और हर व्यक्ति अपने कार्मिक विधान से बंधा हुआ है। इसमें किसी व्यक्ति का कोई दोष नहीं है। दोष खोजने से मन और भारी होता है। आप स्वयं का दोष ढूंढिए और स्वयं उसका सुधार कीजिए, और यदि नहीं कर पाते हैं तो किसी और के ऊपर अपने दोष का भार मत दीजिए। अब इसका समाधान क्या हो सकता है? अपनी अपेक्षाएं घटाइए। जो करके जताना पड़े, जो करके मन दुखी हो, मत कीजिए। किसी से अपेक्षा मत कीजिए। फल छोड़ दीजिए, काम कीजिए। लेकिन अहंकार यदि बढ़ता है, यदि किसी काम के करने से मन दुखी होता है, यदि किसी काम के करने से अपेक्षाओं का बोझ बढ़ रहा है, तो मत कीजिए। अपनी सीमाएं निश्चित कीजिए। जिस काम से, जिस रिश्ते से मन टूटे, वहाँ दूरी और संतुलन रखिए। संग रहकर भी निसंग रहिए। साथ रहिए लेकिन भार मत बनिए, चिपकिए मत, लदिए मत। रोज हरिनाम कीजिए, संकीर्तन कीजिए, क्योंकि अंततः ईश्वर ही आपके साथ है, और आपकी भक्ति ही आपको मोक्ष की ओर ले जाएगी, आपको मुक्ति की ओर ले जाएगी। परिवार है, धन है, संपत्ति है, सब कुछ है, लेकिन आपका कुछ भी नहीं है। ये पति, पुत्र, बेटा, जो कुछ भी था, धन, संपत्ति, घर, सब कुछ यहीं रह जाएगा। ये तो यहाँ तक कि आपका शरीर भी आपके साथ नहीं जाएगा। तो मोह किस बात का, अहंकार किस बात का ये कि मेरी संपत्ति छिन गई, मेरा राजपाट छिन गया। इन सब भ्रम से बाहर निकलिए। अपना कर्म कीजिए, भक्ति कीजिए और ईश्वर से मोक्ष के लिए प्रार्थना कीजिए। वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और कमेंट में अपनी प्रश्न, अपनी जिज्ञासा अवश्य लिखिएगा। धन्यवाद।